वहीं ये न्यूज जब जानवी ने देखी तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने खुद में कहा, मीरा, जो हुआ तुम्हारे साथ तुम वही डिजर्व करती हो। एंड आई एम श्योर तुम्हारा ये एक्सीडेंट तुम्हारी उस जानी दुश्मन आशीष सिंघानिया ने ही करवाया होगा, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत नफरत करती है। एक पल के लिए चुप होने के बाद जानवी फिर खुद में बोली, पर इस लड़की की दुश्मनी क्या है तुमसे? जानवी अब कंफ्यूज होने लगी। आखिर क्यों आशी मीरा से नफरत कर रही थी? पर फिर सारी बात मन से निकालते हुए बोली, मुझे क्या मतलब। हॉस्पिटल में कुछ देर बाद लगभग 8 बजे डॉक्टर्स और नर्सेस बाहर आए। सब फैमिली मेंबर्स यहीं थे। वो सब डॉक्टर्स के पास आकर खड़े हो गए। दोनों डॉक्टर्स ने अपने मास्क निकाले। तभी नील ने सवाल किया, डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक है ना? वो दोनों डॉक्टर नील को देखने लगे। पहला डॉक्टर नील के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप मेरे साथ आइए। वो नील के साथ चले गए और बाकी सब घबराने लगे। लेकिन दूसरे डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही। उसके ये बात सुनकर सबको थोड़ी तसल्ली हुई। डॉक्टर नील को लेकर अपने कैबिन में आए और उसे बैठने का इशारा किया। नील डर रहा था। वो आहिस्ता से बैठा और उससे पूछा, इज एवरीथिंग फाइन डॉक्टर? डॉक्टर ने नील को देखा और एक लंबी सांस लेकर उसे कुछ बताने लगे। नील बिना किसी भाव के सारी बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। आप समझ रहे हैं? डॉक्टर ने पूछा। या बस वो ठीक हो जाएगी ना? नील ने बिना किसी भाव के पूछा तो डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया। नील अब उठकर बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो धीमे कदमों से चलता हुआ बाकी सबके पास आया। यूवी ने जैसे ही नील को देखा वो उसके पास आया और उसने परेशान सी आवाज में पूछा, नील, क्या कहा डॉक्टर ने? नील यूवी और बाकी सबको देखने लगा। कुछ भी बोलने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से कुछ बोलने के लिए उसने होंठ खोले। तभी एक नर्स वहां आते हुए बोली, होश आ गया पेशेंट को, डॉक्टर ने चेक कर लिया, आप सब मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी के भाव झलक आए। सब वार्ड के तरफ बढ़ गए। नील भी उस ओर बढ़ा, पर उसके चेहरे पर एक घबराहट झलक रही थी। मीरा को होश आ चुका था। ये जानकर सब उससे मिलने वार्ड की तरफ चले गए। नील भी जा रहा था, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सब वार्ड में आए। मीरा वेंटिलेटर पर पड़ी हुई थी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। सब जैसे ही अंदर आए, मीरा उन सबको देखने लगी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। यूवी भागकर मीरा के पास आया। उसने मीरा को देखकर पूछा, मीरू, मीरू तो ठीक है ना? मीरा ने यूवी को देखा। वो धीमी सी आवाज में बोली, मुझे क्या हुआ? मैं तो भली चंगी हूं। उसकी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। नील अब भी परेशान था। वो मीरा के पास आया। उसने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? मीरा नील को अजीब नजरों से देखने लगी। उसने अब बाकी सबको देखा। सबके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। अरे भाई, आप सब इतना उदास क्यों हो? उसने इतना कहते ही सब मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। मीरा की नजर जैसे ही विशु पर पड़ी, वो उसे गौर से देखने लगी। फिर वो यूवी को देखने लगी। विशु, तू? मीरा ने इतना कहा कि विशु उसके करीब आई। उसने मीरा को हक कर लिया और कहा, मीरू, डरा दिया था तूने। विशु मीरा से अलग हुई कि मीरा की नजरें नील पर गईं। उसने मुंह बना लिया क्योंकि नील के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ओह मिस्टर, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे चोट तुम्हें लगी है? मीरा ने नील को देखते हुए कहा। सबको उसका इस तरह बात करना थोड़ा अजीब लगा, पर नील के हाथ कांपने लगे। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले कि तभी मीरा बोली, यार ऐसे ना ये सड़ू सी शक्ल मत बनाओ, मैनू नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शांति जी मीरा के पास आती हुई बोली, नील कितना परेशान था ये तो नहीं जानती। क्यों, मेरा एक्सीडेंट इसने किया था क्या? मीरा आईब्रो उठाए नील को घूरते हुए बोली। सबको मीरा की बात फिर से अजीब लगी। शांति जी उसे डांटते हुए बोली, मीरा कैसे बात कर रही है नील से? ये कोई तरीका होता है बात करने का? मीरा ने मुंह बना लिया। उसने नील को घूरा और कहा, वाह,
तुम तो बड़े अजीब इंसान हो। मेरी माँ मुझे ही डांट रही है तुम्हारे लिए। नील बस मीरा को देख रहा था। सबको उसकी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी। शांति जी मीरा की बात सुनकर उसे देखते हुए शांत लहजे में बोली, मीरा ये क्या तरीका है? पति है वो तेरा, ऐसे बात करेगी? मीरा आंखें फाड़े शांति जी को देखने लगी, फिर वो नील को देखने लगी। उसके चेहरे पर आए भाव देख नील ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। है पति? मीरा एकदम हैरान होकर बोली, जैसे उसने कोई बहुत अजीब बात सुन ली हो। नील के चेहरे पर अब कोल्डनेस आ गई। डॉक्टर की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी। मिस्टर खन्ना, आपकी वाइफ के सर पर गहरी चोट आई है। उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बट हमें डर है कि कहीं वो कोमा में न चली जाए या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के चांसेस भी हैं। मीरू, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? नील पति है तेरा, विभा जी ने कहा। अपनी चाची की बात सुनकर मीरा हैरान नजरों से सबको देखने लगी। तभी विराज मासूमियत से बोला, हुई आप ठीक हो गए ना? मीरा विराज को देख रही थी कि विराज विशु से बोला, मम्मा बुई मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विशु को खुद समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसकी चुप्पी देखकर विराज यूवी के पास आया। उसने यूवी की शर्ट का कोना पकड़ लिया और नम आंखों से बोला, पाप्श, मेरी बुई ठीक है ना? यूवी मीरा को देख रहा था, जो बस चुपचाप कभी विशु, कभी उसे और कभी विराज को देख रही थी। नील आगे आया। उसने विराज को गोद में उठाया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा आप शांत हो जाओ, बुई अब बिल्कुल ठीक है। मामू, मामू तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विराज ने बड़ी मासूमियत से कहा। मीरा की आंखों में नमी तैर आई। वो धीरे से बोली, वीर जी, विशु, आप मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपकी शादी कब हुई? ये बच्चा और ये कौन? लास्ट में मीरा ने नील को देखकर कहा, ये कौन है? उसके इन शब्दों ने मानो नील को तोड़कर रख दिया। सब अब परेशान होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ। रितेश जी ने प्यार से मीरा से कहा, मीरू बच्चा ये क्या कह रही हो? पापा मुझे ये सब याद नहीं। फिर वो नील को देखते हुए बोली, और ये इंसान है कौन? ये मेरा पति कैसे हो सकता है? मेरी तो एंगेजमेंट थी ना शरद से। 2 दिन बाद कल मेरी स्कूटी एक कार से टकरा गई थी। नील से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने विराज को विशु को पकड़ाया। तभी यूवी को कुछ याद आया कि वो एकदम से बोला, मीरू तू जो बोल रही है वो 4-5 साल पुरानी बात है। हाँ बेटा, तेरी शादी नील से हुई है, सिम्मी जी ने कहा। पर मीरा को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। शांति जी रोते हुए बोली, मीरू तो याद करने की कोशिश कर बेटा। मीरा अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उल्टा उसके सर में दर्द होने लगा। नील ने एक गहरी सांस ली और बिना मीरा की तरफ देखे बोला, तुम ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं हुआ। मीरा नील को देखने लगी तो वहीं बाकी सब भी हैरानी से नील को देख रहे थे। मीरा उसे भूल चुकी थी और वो कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, पर मीरा अब भी अपने दिमाग पर जोर डालकर सब याद करने की कोशिश कर रही थी। नील ने अब मीरा की ओर देखकर शांत भाव से कहा, रिलैक्स, तुम कुछ मत सोचो, प्लीज शांत हो जाओ। इससे आगे नील से बोला नहीं जा रहा था। उसने यूवी की ओर देखा और इशारे से ही मीरा को शांत करवाने का इशारा किया। शारदा जी नील के पास आई। वो जानती थी कि वो ठीक नहीं था। उन्होंने उसके गाल को छूकर कहा, नील ये क्या कह रहा है? तो ठीक है ना? नानी माँ, मैंने कहा था वो ठीक हो जाए। वो ठीक है, और वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। नील ने अपना दर्द छुपाते हुए धीमी आवाज में कहा। यूवी मीरा को शांत करवाते हुए बोला, मीरू तू इतना मत सोच, कुछ नहीं हुआ, सब याद आ जाएगा, शांत हो जा। मीरा की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं। विशु की नजरें कभी मीरा तो कभी नील पर थीं। उसने विराज को देखा और उससे कहा, विराज आप बुआ जी के साथ बाहर जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं
जाना। वो नहीं मान रहा था, पर फिर भी नील ने कहा तो विराज मान गया और बुआ जी उसे लेकर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने नील के सर पर हाथ रखा और बोली, रब मेहर करे। नील ने कुछ नहीं कहा। अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को वो बखूबी छिपा लेता था। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे, हालांकि वहां खड़ा हर शख्स जानता था कि अभी नील पर क्या बीत रही थी। यूवी भी किसी तरह मीरा को शांत कर पाया और दवाइयों के कारण उसकी आंख लग गई। अब सब नील को देख रहे थे। नील, क्या कहा था डॉक्टर ने? संजीव जी ने पूछा। नील ने सोई हुई मीरा को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, चोट गहरी है डैड, इसीलिए ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। सर्जरी बहुत मुश्किल से हुई तो कोमा में जाने के या मेमोरी लॉस के चांसेस थे, और वही हुआ। सब हैरान थे। यूवी एकदम हैरानी से बोला, क्या नील, तुम ये बात इतनी आसानी से कह रहे हो? नील ने यूवी की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, वो ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है। कोमा में जाने से बेटर है एटलीस्ट जिंदा ला। नील बोलते बोलते रुक गया। सबकी आंखें भर आईं। तभी विशु धीरे से नम आवाज में बोली, भाई, हम सबको तो मीरू पहचान रही, पर वो आपको भूल गई है। और आप? वो ठीक है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं सोचते। नील इतना कहते हुए मीरा को देखते हुए वहां से निकल गया। बाकी सब भरी आंखों से मीरा को देखने लगे। नील बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास आया। उसने कार का डोर ओपन किया और पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। अब तक नील ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था, पर अब उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसकी मीरा उसे भूल गई थी। ये सोचकर मानो नील की सांसें उखड़ने लगी। वो लंबी सांसें लेने लगा, पर फिर उसे मीरा का रोता चेहरा याद आने लगा। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और खुद में ही बोला, पापा जी, मैंने कहा था आप उसे ठीक कर दीजिए, पर आपने ये क्या कर दिया? ये क्या हुआ? हमारी यादें, हमारी शादी, मुझे तक भूल गई वो। कैसे? वो मुझे कैसे भूल गई? क्यों किया आपने ये? नील का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो अब एक दर्द भरी आवाज में बोला, अपनी लाइफ में मैंने कभी खुद को इतना वीक फील नहीं किया। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? मैं कैसे उसकी आंखों में खुद को देखूंगा? कैसे? इतना वक्त लगा था इस रिश्ते को बनाने में। एक दिन में हुई उस अनचाही शादी को सिर्फ शादी बनाने में पूरे 1 साल लगे थे, और वो सब भूल गई। नील ने अपनी आंखें मूंद ली। वो खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। नील ने आंखें खोली तो देखा सामने विशु थी। उसकी आंखें भी भरी हुई थीं और वो एकटक नील को देख रही थी। नील ने काफी हद तक खुद को नॉर्मल कर लिया था, तो वो शांत सी आवाज में बोला, विशु, तू कुछ काम था? विशु की आंखों से आंसू बह गए। वो बोली, भाई। वो अपने आप को शांत करते हुए बोली, भाई, आई नो यू आर नॉट फाइन। आप ठीक नहीं हो। आई नो, आई कैन फील योर पेन। जो तकलीफ आप महसूस कर रहे हो वो, भाई, यू कैन टेल मी। क्या मीरा की याददाश्त वापस आएगी? और तब तक नील खुद को और मीरा को कैसे संभालेगा? क्या मीरा नील के साथ उसके घर पर रहने के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील विशु को देखता रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बह गए। शायद इस वक्त कोई चाहिए था उसे जो उसके दर्द को बांट सके। नील ने विशु को हग कर लिया। विशु की आंखों से आंसू बह गए। वो धीरे से नील के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, भाई, आप जानते हो ना, हमारी मीरू बहुत स्ट्रांग है। वो सब याद कर लेगी। उसे बहुत जल्द सब याद आ जाएगा और वो आपको भी याद कर लेगी। बस आप परेशान मत होइए। और वैसे भी उसे इतना पता चल गया ना कि आपसे उसकी शादी हुई है, तो वो आपसे दूर नहीं जाएगी। नील ने पूछा, पक्का ना? विशु बोली, पक्का, और जाएगी भी तो आप जाने मत देना। विशु की ये बात सुनकर नील को मीरा की बात याद आ गई। उसने भी तो यही कहा था। कुछ देर तक विशु को हग करने के बाद नील उससे दूर हुआ और अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। वो विशु को देखने लगा।
आज उसकी छोटी बहन में उसे एक बड़ी बहन की छवि दिख रही थी। विशु को देखते हुए नील ने कहा, थैंक यू। विशु ने नील को देखा और नम आवाज में बोली, नो भाई, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, पर आप प्रॉमिस करो कि आप कमजोर नहीं पड़ोगे। विशु ने अपना हाथ आगे कर दिया। नील ने उसके हाथ में हाथ डाल दिया और गर्दन हिला दी। तो विशु फिर बोली, हम सब आपके साथ हैं। आपको जब भी जरूरत हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नील विशु को देखता रहा। वो उसके गले लग गई। उसे हिम्मत देते हुए बोली, देखिएगा, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यूवी और बाकी सब वार्ड के बाहर खड़े थे। मीरा की हालत के बारे में सोचकर यूवी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शारदा जी नील के लिए परेशान थी। वो जानती थी कि इस वक्त नील की हालत ठीक नहीं होगी। कुछ ही देर बाद नील और विशु आए। नील अब काफी हद तक नॉर्मल था। विशु को उसके साथ देखकर शारदा जी ने एक राहत की सांस ली। नील आया तभी शांति जी उसके पास आकर परेशान सी आवाज में बोली, नील बेटा, मेरी मीरू। नील ने उनका हाथ पकड़ा। वो उन्हें शांत करवाते हुए बोला, माँ, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा उसे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कभी भी आ सकती है। थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। नील अब यूवी के साथ डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने उन दोनों को देखकर कहा, क्या रिस्पॉन्स रहा? यूवी ने नील को देखा, फिर डॉक्टर की ओर देखकर बोला, 4-5 साल पहले मीरू का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, उसे बस वही याद है। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, जैसा हमने कहा था, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। चोट गहरी थी। वैसे पेशेंट की मेमोरी जल्दी ही आ भी सकती है, पर आप दबाव न बनाएं, वरना चीजें और बिगड़ सकती हैं। दवाइयां चलती रहेंगी। आप सब बस एक एक इंसिडेंट, छोटी छोटी बातें याद दिलाएं ताकि ज्यादा जोर ना पड़े। डॉक्टर, डिस्चार्ज कब मिलेगा? नील ने पूछा। डॉक्टर बोले, अभी तो कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा, फिर आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। यूवी और नील डॉक्टर से मिलकर आए और बाकी सबको किसी तरह घर भेज दिया। नील ने यूवी की ओर देखा और शांत सी आवाज में बोला, थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, विराज परेशान है, फिर आ जाना। यूवी जाना नहीं चाहता था, पर विराज के बारे में सोचकर वो मान गया। नील शांत सा बाहर बैठा था। तभी एक नर्स मीरा के वार्ड से बाहर आई कि नील ने पूछा, मैं अंदर जा सकता हूँ? नर्स ने हाँ में सर हिलाया। नील धीमे कदमों से वार्ड की ओर बढ़ा। मीरा सोई हुई थी। नील आहिस्ता से आकर वहां उसके पास टेबल पर बैठ गया। उसने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा और उसका हाथ चूम लिया। वाइफी, आई कैंट सी यू इन दिस कंडीशन। नील ने अब भी मीरा का हाथ पकड़ रखा था। तभी धीरे धीरे मीरा की आंखें खुली। वो नील को देखने लगी। अपना हाथ नील के हाथों में देखकर उसने धीरे से कहा, देखो, तुम मेरे पति हो, पर मुझे याद नहीं। तो तुम। नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया। वो उसे शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं नहीं कर रहा कुछ। नील बोलते बोलते रुका, फिर ठंडी आवाज में बोला, मीरा। अपना नाम नील के मुंह से सुनकर मीरा को अजीब सी फीलिंग हुई। वो उसे देखने लगी। नील ने मीरा को खुद को यूं देखता पाकर फिर कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लीज रिलैक्स। मीरा अब भी नील को देख रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मेरी फैमिली कहाँ है? वीर जी कहाँ है? नील मीरा को देखने लगा। वो उसके साथ था, फिर भी मीरा आज बाकियों को ढूंढ रही थी। नील शांत लहजे में बोला, सब घर गए हैं, कुछ देर में यूवी आ जाएगा। मीरा शांत हो गई। नील की मौजूदगी आज उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नील अब भी वहां बैठा मीरा को देख रहा था। अपनी आंखें खोलते हुए मीरा ने कहा, तुम क्यों नहीं गए? तुम इस हाल में यहाँ हो तो मैं कहीं और कैसे जा सकता हूँ? नील ने ठंडे स्वर में कहा। मीरा उसे देखने लगी। नील को वो पहचान नहीं पा रही थी, पर उसकी बात सुनकर एक बार फिर उसकी नजरें उस पर ठहर गईं। आज मीरा की आंखों में अपने लिए कोई एहसास नहीं देखकर नील का खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, पर उसके लिए वो वहां उसके पास था। और एक बात ये भी थी कि नील खुद भी उससे दूर नहीं रह सकता था। मीरा ने नील से नजरें हटा ली।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। वो अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से भूल गई थी और चाहकर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ये सोचकर उसकी आंखों में नमी तैर आई। उसकी ओर देखते हुए नील ने शांत भाव से कहा, अभी इन सब के बारे में मत सोचो, तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। और रही बात यादों की, तो वो फिर बन जाएंगी। मीरा नील को हैरानी से देखने लगी। उसके मन में जो चल रहा था वो बिना उसके कहे नील समझ गया था। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। देखो, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम मेरे पति हो या जो भी हो, मैं नहीं जानती तुम्हें, मीरा ने बेरुखी से कहा। उसकी बेरुखी नील को चुभने लगी, पर खुद को संभालते हुए वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, पर मैं तो जानता हूं ना तुम्हें। मीरा एक बार फिर खामोश हो गई। उसने अब कुछ नहीं कहा। नील भी शांत था। तभी एक नर्स आई। उसने नील को देखकर कहा, सर आप प्लीज साइड हो जाइए, इनके सर की पट्टी बदलनी है। नील उठकर खड़ा हो गया और नर्स मीरा के पास आ गई। उसने मीरा के सर पर लगी पट्टी हटाई। उसके सर पर बहुत गहरा जख्म था, जो देख नील के चेहरे पर एक दर्द झलक आया। मीरा की नजरें जब नील पर गईं तो वो उसे देखने लगी। नर्स जैसे जैसे उसके माथे पर लगा जख्म साफ कर रही थी, नील के चेहरे पर वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा का दर्द उसे महसूस हो रहा था। मीरा को दर्द का एहसास हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी नजरें नील पर थीं। पट्टी बदलकर नर्स साइड हटते हुए बोली, सर आपकी वाइफ की ड्रेसिंग। नर्स इतना बोलकर जैसे ही रुकी, मीरा बेचैन हो गई। तभी नील शांत लहजे में बोला, मैं जाता हूं। वो नर्स अजीब तरह से नील को देखने लगी, पर मीरा को राहत मिली। नील मीरा को देखते हुए बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो नर्स बाहर आई। नील वहीं खड़ा था कि उस नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स डन, आप अब मिल सकते हैं। नील ने हाँ में सर हिला दिया तो नर्स वहां से चली गई, पर नील विंडो से अंदर देखने लगा। मीरा अपनी किसी सोच में गुम थी, पर वो उसकी ओर देखते हुए सोचने लगा, तुम कहती थी ना कि मुझसे किसी को भी बार बार प्यार हो जाए, तो क्या तुम फिर मुझसे उतना प्यार कर पाओगी? वाइफी, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो प्यार नहीं है, ना तो विश्वास, ना वो एहसास, कुछ भी नहीं है अब। तो मैं कैसे आऊं तुम्हारे पास? तुम पर पूरा हक है मेरा, पर वो हक कैसे जताऊं? कैसे एहसास दिलाऊं हमारे रिश्ते का, उस प्यार का? नील कमजोर पड़ने लगा। उसने एक लंबी सांस लेते हुए मन में कहा, बेबी के साथ साथ तुम्हें भी खो दिया मैंने। मीरा अब भी अपनी ही सोच में गुम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ कैसे याद करे। अभी उसके दिमाग में नील घूमने लगा। नील के बारे में सोचते हुए वो खुद में बोली, ये इंसान है तो काफी अंडरस्टैंडिंग, पर ये मेरा पति कैसे? मेरी तो शरद से शादी होने वाली थी। विशु और वीर जी की शादी कैसे हुई? उनका बच्चा क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। दूसरी तरफ सब घर आ चुके थे। मीरा की याददाश्त के बारे में सोच सोचकर सब परेशान थे। शारदा जी नील के बारे में सोचकर भी परेशान होती जा रही थीं। सब अभी खन्ना हाउस में ही थे। शारदा जी परेशान सी आवाज में बोली, पता नहीं नील कैसे संभालेगा खुद को। सब उनकी ओर देखने लगे। सिम्मी जी भी परेशान से बोली, हाँ माँ, सबसे मुश्किल उसके लिए ही है, फिर भी खुद को संभाले हुए है सिर्फ मीरा के लिए। शांति जी नम आंखों से बोली। विशु नील के बारे में सोचकर परेशान थी। युवी विराज को संभाल रहा था, पर उसका ध्यान मीरा पर ही था। वो कुछ देर में उठकर वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मीरा अब भी अपनी सोच में गुम थी। तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला। उसने नजरें घुमाकर देखा, नील एक ट्रॉली लिए अंदर आ रहा था। उसने वो ट्रॉली रखा और सूप का बोल लेकर मीरा के पास टेबल पर बैठ गया। मीरा उसे देख रही थी। नील ने बिना कुछ कहे चम्मच में सूप भरते हुए मीरा की तरफ बढ़ा दिया, पर मीरा अब भी उसे ही देख रही थी। मुझ पर यकीन नहीं है तो मत करना। मैं जबरदस्ती तुम्हें कुछ मानने को नहीं कहूंगा, पर प्लीज अपना ख्याल रखने दो, नील ने कहा। मीरा ने अपना मुंह खोल दिया। नील उसे सूप पिलाने लगा। मीरा उसे ही देख रही थी। उसे सूप पिलाकर नील ने वो बोल वापस रख दिया।
उसने टिश्यू लेकर उसका मुंह साफ कर दिया और मीरा उसे देखती रही, पर नील के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नील ने अब दवाइयां उठाई कि मीरा एकदम से बोली, नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी। नील बोला, जरूरी है। पर, पर पर मुझे नहीं लेनी। तुम्हें पता है, इसका टेस्ट जब जीभ पर आता है तो मुझे ना वॉमिटिंग आने लगती है। मेरा मुंह का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। यक, मैंने नहीं खानी ये दवाई शवाई। मीरा जिद पर अड़ गई। उसकी बच्चों जैसी जिद और बातें सुनकर नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा नील को मुस्कुराते देख चिढ़ गई और बोली, तुम ज्यादा खुश मत हो, मुझे नहीं खानी। नील ने दवाइयां निकाली। वो मीरा के मुंह के पास पानी का ग्लास लाते हुए बोला, पानी लो। मीरा ने नील को घूरते हुए मुंह में पानी भरा कि तभी नील ने उसके मुंह में दवाई डाल दी। मीरा गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने वो पानी निगला और बोली, देखो तुम। कि तभी नील ने एक छोटी सी चॉकलेट मीरा के मुंह की तरफ बढ़ा दी। चॉकलेट देखते ही मीरा का सारा गुस्सा गायब हो गया। वो नील के हाथ से चॉकलेट लेने लगी कि नील ने वो चॉकलेट पीछे कर ली और कहा, पहले बाकी की सारी दवाइयां लो। मीरा मुंह बनाए कभी नील तो कभी चॉकलेट और कभी दवाइयों को देखने लगी। उसने मुंह बनाए हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं खाना कुछ भी। प्लीज, दवाई लेनी होगी, इट्स नेसेसरी। नील ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मीरा आंखें छोटी करके नील को देखने लगी। उसने मुंह बनाए हुए ही बेरुखी से कहा, हाँ ठीक है, पर वैसे ही खिलाओ जैसे पहले दी थी। उसे जीभ पर टेस्ट नहीं आता। नील ने पानी का ग्लास बढ़ाया तो मीरा ने मुंह में पानी भरा और फिर दवाइयां खाईं। दवाइयां लेते ही वो नौटंकी करते हुए बोली, यक, कितनी गंदी है। नील ने अब चॉकलेट मीरा की तरफ बढ़ा दी और वो मीरा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर चॉकलेट देखकर खुशी थी। उसने वो चॉकलेट ली और खाने लगी। नील अब भी मीरा को देख रहा था। वार्ड के बाहर खड़ा यूवी सब देख रहा था। ये सब देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। खुद को संभालते हुए यूवी खुद से बोला, जानता हूं नील, तुम इस वक्त खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रहे हो, पर फिर भी अपना दर्द भूलकर तुम इतने अच्छे से मीरू का ख्याल रख रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मीरा और नील का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील की नजरें जैसे ही यूवी पर गई, वो बाहर निकल आया। यूवी नील की ओर देखकर उदास स्वर में बोला, तुम ठीक हो? नील ने हाँ में गर्दन हिला दी। हालांकि यूवी जानता था कि नील ठीक नहीं हो सकता और नील भी जानता था कि उसका हाल सब समझ ही रहे होंगे। फिर भी उसने उसकी ओर देखकर कहा, तुम हो ना भी यहाँ? यूवी ने हाँ में सर हिलाया तो नील एक गहरी सांस लेकर बोला, ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक एक्सीडेंट नहीं था। यूवी हैरानी से नील को देखने लगा कि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नील बोला, हाँ, मुझे पूरा डाउट है कि ये सब जानवी ने किया है। जानवी का नाम सुनते ही यूवी और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे जानवी की पुरानी हरकतें, उसकी सच्चाई सब याद आने लगी। एक कांपती हुई आवाज में यूवी बोला, जानवी यहाँ है? हाँ, वो यहाँ है और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उसका ही हाथ है, पर वो कुछ मान ही नहीं रही। नील के चेहरे पर एक परेशानी झलक रही थी। यूवी थोड़ा उलझ गया। उसने कुछ सोच कर कहा, पर नील, अगर उसने किया है तो वो मान क्यों नहीं रही? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पर डोंट वरी, मैं पता करके रहूंगा, नील ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यूवी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो नील बोला, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, तुम उसके पास ही रहना। नील वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यूवी मीरा के पास अंदर वार्ड में चला गया। यूवी मीरा के पास आकर बैठा। मीरा अब भी अपनी उलझन में थी। यूवी ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा कि मीरा अपने ख्याल से बाहर लौट आई। उसने यूवी को देखा तो फिर इमोशनल हो गई कि यूवी ने ना में सर हिला दिया। नहीं मीरू, कुछ नहीं हुआ, यूवी ने प्यार से कहा। मीरा अपनी नम आंखों से यूवी को देखने लगी। उसे देखते हुए ही बोली, बीची, बीची, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। वो कौन है?
मेरे साथ इतने दिनों में क्या हुआ? मेरी शादी तो शरद से होने वाली थी ना, तो फिर विशु का भाई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो विराज भी मुझे याद नहीं है। अपने मन की सारी बातें मीरा ने युवी के सामने रख दी। युवी भी उसकी उलझन समझ रहा था। उसने मीरा की आंखों से बह रहे आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोला, मीरू, बड़ी माँ ने कहा था ना कि नील तेरा पति है। ये सच है, बिल्कुल सच। तेरी शादी ना शरद से नहीं, नील से हुई है और इसे 3-4 साल हो चुके हैं। विशु और मेरी शादी को भी इतना ही वक्त हुआ है। पता है तुझे, तू नील के साथ जब से है ना, तब से तेरे वीर जी को तेरी चिंता कम हो गई है। वो बहुत ध्यान रखता है तेरा। युवी की बात सुनते ही मीरा को अभी वो वक्त याद आ गया जब उसके सर पर लगी चोट देख नील परेशान हो रहा था। उसने बिना किसी भाव के कहा, वीर जी, आप उसके बारे में मत बताओ। तो युवी मीरा की ओर देखने लगा और शांत स्वर में बोला, तू अभी इतना मत सोच, सब धीरे धीरे याद आ जाएगा। बस तू परेशान मत हो, वरना परेशानी होगी। युवी की बात सुनकर मीरा चुप हो गई, पर अब भी उसके मन में बहुत उलझन थी। अपनी उलझनों के बारे में सोचते हुए ही मीरा ने युवी से कहा, पर शरद को छोड़कर मैंने इससे शादी क्यों की? युवी मीरा को देखने लगा। उसे मीरा की पहली और दूसरी शादी याद आने लगी। पहली वाली बात वो उसे नहीं बताना चाहता था, तो उस बात को छिपाते हुए युवी ने झूठ कहा, शरद से तेरी शादी तू बड़े पापा के लिए कर रही थी, पर नील से शादी तूने अपने मन से की। युवी की बात सुनकर मीरा हैरानी से युवी को देखने लगी। उसने धीरे से कहा, मतलब मैंने पापा को हर्ट किया? मैंने उनकी बात टाल दी? नहीं नहीं मीरू, तू कभी ऐसा कर सकती है भला? युवी की बात सुनकर मीरा उसकी ओर देखने लगी। तभी युवी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, सब इस फैसले के साथ थे। नील और तेरी शादी सबकी रजामंदी से हुई, बड़े पापा ने खुद करवाई। युवी की बात सुनकर अब जाकर मीरा को थोड़ी तसल्ली मिली। हालांकि उसके मन के सवाल, उसकी उलझने अब भी कम नहीं हुए थे। दूसरी तरफ नील हॉस्पिटल के बैक एरिया में आ गया। उसने पहले विवेक को कॉल किया। विवेक, अभी कुछ टाइम के लिए मेरा सारा काम रोक दो। जो तुम संभाल सकते हो वो संभालो, बाकी मैं कुछ टाइम बाद से करता हूँ। सर, भाभी ठीक है? दूसरी ओर से विवेक की उदास सी आवाज आई। पहले से बेटर है, नील ने कहा। कुछ मिनट बाद उसने कॉल कट कर दिया। फिर नील ने एक लंबी सांस लेते हुए दोबारा किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही नील गंभीरता से बोला, हाँ, तुम अपना काम कर रहे हो ना? गुड। हर पल हर मिनट की खबर चाहिए मुझे। वो क्या करती है, किससे मिलती है, सब कुछ। तुम्हें हमेशा उस पर नजर रखनी है। नील ने फिर कुछ देर बाद कॉल कट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद में ही कहा, जानवी, तू नहीं बचेगी। ये एक्सीडेंट जिसने भी करवाया है उसका पता तो मैं कर ही लूंगा, और वो किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। नील के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसने फोन वापस रख लिया और अंदर जाने लगा। पर फिर मीरा के बारे में याद आते ही नील के कदम रुक गए। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, आई नो वाइफी, तुम मुझे नहीं पहचान रही, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके चेहरे पर कोल्डनेस आ गई थी। वो धीमे कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। युवी मीरा के साथ ही था। मीरा अब भी अपनी ही उलझनों में थी। युवी ने फिर प्यार से मीरा के सर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से मीरा ने उसकी ओर देखा तो युवी बहुत प्यार से बोला, तू परेशान मत हो मीरू, सब है तेरे साथ। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गर्दन हिलाकर हाँ में इशारा किया। युवी उसके बालों को सहलाने लगा तो मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली। बाहर नील वार्ड के पास खड़ा ये सब देख रहा था। मीरा के चेहरे की उलझन वो अच्छे से समझ सकता था। फिर वो उसे देखते हुए ही बोला, सब कुछ थोड़ा मुश्किल होगा, पर सब ठीक होकर रहेगा। मीरा सो चुकी थी। युवी ने अपना हाथ उसके सर से हटाया और उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, वाहेगुरु, प्लीज मेरी मीरू को जल्दी ठीक कर दो। और हल्के से उसका माथा चूमते हुए वार्ड से बाहर आया।
नील बाहर ही था। उसे देखते ही युवी ने पूछा, तुम ठीक हो? नील ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। फिर दोनों आकर बाहर लगी चेयर्स पर बैठ गए। नील के दिमाग में अभी बार बार वो बात घूम रही थी। एक्सीडेंट से एक रात पहले मीरा ने कहा था, उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। पर उस वक्त नील ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन एक्सीडेंट तो हो चुका था और वो कुछ नहीं कर पाया। ये सोचकर नील को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया वो अपनी मीरा को। ये बात नील को अब तक बहुत चुभ रही थी। उसे अब बस एक बात का डर था कि हॉस्पिटल से वापस मीरा उसके साथ आएगी भी या नहीं। नील के साथ बैठे युवी ने जब उसे इस तरह सोच में डूबे हुए देखा तो उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ पे रखा। नील ने युवी की ओर देखा कि युवी बोला, नील, तुम जानते हो मीरू ने आज तक अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। बड़ी माँ की बात सुनकर वो मान चुकी है कि तुमसे उसकी शादी हुई है। वो सब भूली है, लेकिन हम तो कुछ नहीं भूले। वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। युवी की इस बात को सुनकर नील को एक तसल्ली मिली। युवी उठा और बोला, मैं अभी आया। वो वहां से चला गया। नील को मीरा की कही बात याद आ रही थी, मैं किसी के लिए तुमको नहीं छोड़ूंगी, पर अगर मैं कुछ गलत करूं तो प्लीज रोक लेना मुझे खुद से दूर मत होने देना, और ये हक मैं तुम्हें दे चुकी हूं। मीरा की ये बात याद आते ही नील की आंखों में नमी आ गई। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए मन में ही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कुछ ही देर बाद युवी आया। उसने एक कॉफी का कप नील को थमाया और फिर खुद भी उसी के पास वहीं बैठ गया। दूसरी तरफ रात को विराज जिद कर रहा था कि उसे मीरा से मिलना था, तो युवी को घर आना पड़ा, क्योंकि विराज को युवी या नील ही संभाल पाते थे। उन दोनों की ही बात वो मान लेता था, पर युवी ने नील को ना भेजकर खुद ही घर जाना ठीक समझा। 9 बजने वाले थे। दवाइयों के असर के कारण मीरा अब तक सो रही थी। नील वार्ड के बाहर खड़ा था। तभी एक डॉक्टर और नर्स मीरा के वार्ड में जाने लगे। नील उठकर खड़ा हो गया और विंडो से मीरा को देखने लगा। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे, फिर नर्स उन्हें इंजेक्शन देने लगी। मीरा सो रही थी तो उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन नील के चेहरे पर दर्द झलक आया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए कि नील ने परेशान सी आवाज में पूछा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए शांत भाव से कहा, हाँ, अभी सब ठीक है, बस इनका ठीक से ख्याल रखिएगा, तो हम 3-4 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। नील बोला, ओके डॉक्टर। डॉक्टर चले गए। नील अब वार्ड के अंदर आया। नर्स वहां से जा रही थी तो उसने नील की ओर देखते हुए कहा, अगर ये उठे तो इनके लिए यहाँ इनका डाइट रख दिया है और दवाइयाँ भी वहीं टेबल पर हैं। नील ने हाँ में सर हिलाया तो नर्स उसे देखते हुए बाहर चली गई और नील वहीं स्टूल पर मीरा के पास बैठ गया। वो बस एक टक बिना कुछ कहे मीरा के चेहरे को निहार रहा था। मीरा के साथ बिताए गए पल नील की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। वो मीरा को देखते हुए धीरे से बोला, तुम ठीक हो तो सब ठीक है। कुछ वक्त बाद मीरा की आंखें धीरे से खुली। उसने अपने पास जैसे ही नील को देखा, उसके चेहरे पर हल्के डर और बेचैनी भरे भाव उभरने लगे। वो अटकते हुए बोली, तुम यहाँ? नील खुद के लिए मीरा की आंखों में अजनबी वाला एहसास देखकर उससे दूर होकर बैठ गया। उसने मीरा को देखते हुए शांत भाव से कहा तो था अपना ख्याल रखने दो, बस वही कर रहा हूं। मीरा चुपचाप नील को देखने लगी। नील ने ट्रॉली में रखे खाने की प्लेट निकाली और मीरा के पास आया। खिचड़ी देखकर मीरा का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। नील उसे खिलाने लगा। वो बस मीरा को खिला रहा था, उसकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहा था ताकि मीरा बेचैन ना हो। मीरा ने भी चुपचाप खा लिया तो नील ने उसे दवाइयां दी। दवाइयां खाते हुए मीरा के मुंह पर अजीब अजीब से भाव आ रहे थे, पर उसने चुपचाप खा लिया। नील दवाइयां देकर पलटकर वहां रखे सामान को ठीक करने लगा। मीरा उसे ही देख रही थी। सुबह से वो यहीं था। ये ख्याल आते ही मीरा सोचने लगी, ये इंसान क्या
कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मीरा नील को ही देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम जाओ, मैं रह लूंगी अकेले। नील ने मीरा की ये बात सुनकर बिना किसी भाव के पीछे पलटे हुए ही कहा, जब तक तुम यहां हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा ने जैसे ही नील की ये बात सुनी, उसका दिल धड़क उठा। उसे नील का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने चुपचाप आंखें मूंद लीं। नील ने टेबल पर रखा सामान ठीक किया और पलटा तो देखा मीरा ने आंख बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर आते भाव देखकर नील साफ समझ रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही है। तो वो मीरा के पास आया और उसे देखकर बोला, तुम सो नहीं पा रही क्योंकि तुम अभी बहुत देर तक सो चुकी हो। मीरा की आंखें हैरानी के साथ ही खुल गईं। वो हैरानी से नील को देखने लगी। नील कुछ नहीं बोला, वो बस थोड़ी दूर होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मीरा उसी को देख रही थी। देखो तुम ऐसे इतना सब मत करो, मुझे तुम याद नहीं हो। माँ ने वीर जी ने सब ने कहा कि तुम मेरे पति हो, पर मुझे कुछ याद नहीं है। तो तुम ये मत सोचो कि ये सब करके तुम खुद पर मुझे भरोसा दिला दोगे। मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मन की बात कह दी। उसकी बात नील को चुभी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। क्या नील ये पता लगा पाएगा कि ये सब किसने किया? और क्या नील खुद को ऐसे ही तकलीफ देते रहेगा या मीरा उसके दर्द को समझेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात सुनकर नील बिना किसी भाव के एक शांत स्वर में बोला, तुम मेरी वाइफ हो, ये मुझे याद है। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें खुद हो जाएगा। और रही बात ये करने की, तो ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। नील के मुंह से अपनी वाइफ सुनकर मीरा एकटक उसे देखती रही कि नील बोला, तुम्हारी केयर करना मेरी ड्यूटी और मेरा राइट दोनों है। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। उसने आंख बंद कर ली और किसी तरह सोने की कोशिश करने लगी ताकि उसे नील को फेस न करना पड़े। नील बस मीरा को देखता रहा। दूसरी तरफ विराज सो ही नहीं रहा था। वो बस मीरा से मिलने की जिद किए बैठा था। युवी ने किसी तरह उसे शांत किया कि तभी वो बोला, मुझे मामू से बात करनी है। विशु और युवी ने एक दूसरे को देखा, पर तब तक विराज ने खुद ही नील को कॉल कर दिया। नील मीरा के पास ही बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया और उठकर मीरा से थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया। मामू, मुझे कोई बुई से मिलने नहीं देला। मुझे मेरी बुई से मिलना है। विराज ने नील के कॉल रिसीव करते ही कहा। उसकी बात सुनकर नील भी थोड़ा इमोशनल हो गया, पर खुद को शांत रखते हुए वो नॉर्मल टोन में बोला, चैम्प, बुई से आप बहुत जल्दी मिलोगे। अभी बुई ठीक नहीं है ना, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर वो सबसे बात करेंगी, मिलेंगी, तो जल्दी ठीक नहीं होंगी। विराज नील की बात सच मानते हुए गंभीरता से बोला, ओह अच्छा, मेरी बुई तब ठीक होगी, मुझे भी मिलना है। नील बोला, चैम्प, बुई जल्दी ठीक होंगी, फिर आप उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना। नील की ये बात सुनकर वो खुश हो गया। उसने चहकते हुए कहा, ओके मामू, फिर मैं बुई और मामू बहुत सारी मस्ती करेंगे। विशु और युवी बस गौर से विराज की बातें सुन रहे थे। नील ने उसे कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। ये देखकर विशु मन में बोली, भाई, आप इस वक्त खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे, फिर भी आपने विराज को खुश कर दिया। विराज ने कुछ देर बाद फोन रखा। वो विशु और युवी की ओर देखकर बोला, मामू ने कहा है मेरी बुई जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। विराज लेट गया। युवी चुपचाप उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसके चेहरे पर अब भी उदासी साफ झलक रही थी। विशु चुपचाप उसे देखती रही। युवी की उदासी का कारण वो जानती थी,
पर इस वक्त उसे नील की ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो नील उसकी आंखों के सामने था। उसे देखते ही मीरा का दिल धड़क उठा। नील दूसरे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस अपने फोन में कुछ देख रहा था। मीरा नील को देखते हुए ही बोली, तुम आ भी गए घर से? नील ने मीरा को देखा। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? सर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मीरा को नील की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। मीरा के माँ पापा, चाचा चाची, सिम्मी जी, संजीव जी सब अंदर आए। मीरा को देखकर सिम्मी जी ने एक नजर नील को देखते हुए कहा, नील? मॉम, मैं अभी आया। इतना कहते हुए नील वार्ड से बाहर चला गया। मीरा से सब मिले। कुछ देर बाद सब जाने लगे, पर सिम्मी जी वहीं रही। क्या हुआ आंटी जी? मीरा ने धीरे से पूछा। उन्होंने आहिस्ता से मीरा के हाथ को पकड़कर प्यार से चूमते हुए कहा, मीरू, ये जो रिश्ता तुझे याद नहीं है ना, तूने उसे 4 साल तक निभाया है। मम्मी जी बोलती थी तू मुझे, तो वही बोल। मुझसे, संजीव जी से, माँ बाबूजी से, नील से, सबसे तेरा रिश्ता है, एक बहुत गहरा रिश्ता। जानती हूँ तुझे याद नहीं, पर बात को झुठला तो नहीं सकते ना? मीरा उन्हें देखती रही तो सिम्मी जी चुप होने के बाद फिर बोली, खुराना फैमिली ही नहीं, खन्ना फैमिली भी तेरी अपनी फैमिली है। उस घर की बहू ही नहीं, रौनक भी है तू। तेरे बिना सब सूना है। मीरा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। खन्ना फैमिली के साथ तो पहले भी वो घुली मिली थी, तो सिम्मी जी की बातें सुनकर मीरा को अपनेपन का एहसास हुआ। कुछ देर बाद ही सिम्मी जी भी चली गई और मीरा उनकी कही बातों के बारे में सोचने लगी। 3 दिन बीत गए। मीरा की हालत में पहले से सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी भी चल रही थीं, पर डॉक्टर उसके डिस्चार्ज के लिए मान गए थे। इन 2 दिनों में नील भी हॉस्पिटल में ही मौजूद था। इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ मीरा की हेल्थ पर था, इसलिए वो एक्सीडेंट वाली बात के लिए अभी शांत था। कल मीरा को डिस्चार्ज मिलना था। इस बात से सब खुश थे कि मीरा घर लौट आएगी, और सबसे ज्यादा खुश तो विराज था, क्योंकि वो फाइनली अपनी बुई से मिल सकता था। अगले दिन नील अपने डॉक्टर से मिलकर मीरा की कंडीशन के बारे में कंफर्म करना चाहा। फिर थोड़ी देर में नील डॉक्टर के केबिन में उनके साथ बैठा था। डॉक्टर बोले, मिस्टर खन्ना, आपकी वाइफ ठीक है, पर उनकी दवाइयों का ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम चेकअप के लिए आते रहना होगा। नील बोला, ओके डॉक्टर। नील शांत हुआ, पर फिर उसने सवाल किया, डॉक्टर, मेरी वाइफ की मेमोरी, उसे सब याद आ जाएगा ना? मिस्टर खन्ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो कुछ कह नहीं सकते। मे भी उन्हें सब बहुत जल्दी याद आए, या हो सकता है कि वक्त लग जाए। होने के लिए कोई छोटा सा इंसिडेंट भी उन्हें सब याद दिला सकता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर की बात सुनकर नील ने कुछ नहीं कहा, और फिर कुछ ही मिनट बाद वो उठकर उस कैबिन से बाहर आ गया। नील मीरा को घर ले जाने वाला था और बाकी सब उसके घर आने की तैयारियों में लगे हुए थे। नील वापस मीरा के पास आया। वो खुश थी कि फाइनली वो घर जा रही थी। चलें? नील ने मीरा के पास आकर कहा। मीरा ने शांति से बस हाँ में गर्दन हिलाई। वो नील के साथ बाहर आ रही थी। नील ने बाहर आकर अपनी कार की तरफ इशारा किया। दोनों गाड़ी के पास आए कि नील ने मीरा के लिए डोर ओपन किया, तो मीरा ने एक नजर नील को देखा और बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। नील भी आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। नील बहुत ध्यान से ड्राइव कर रहा था ताकि मीरा को जरा भी तकलीफ ना हो। दोनों शांत थे। लगभग 1 घंटे बाद नील ने घर के पास ही पार्किंग एरिया में गाड़ी रोकी। मीरा खुद ही गाड़ी से निकली और आगे बढ़ने लगी। उसके कदम खुराना हाउस की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक ही रुक गए। मीरा के कदम रुक गए थे। वो अपने घर की तरफ मुंह किए खड़ी थी। उसने पलटकर देखा तो नील ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। मीरा आंखें बड़ी बड़ी किए नील की ओर देख रही थी। नील ने मीरा के हाथ को पकड़े हुए ही बिना किसी भाव के कहा, गलत जगह जा रही हो।
मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मीरा ने जरा गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर नील ने उसकी कलाई छोड़ दी। वो खन्ना हाउस की ओर देखते हुए बोला, तुम यहां रहती थी और यहीं रहोगी। मीरा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। नील को देखकर उसका मुंह बन गया और वो चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा बनो मत और मुझे ऑर्डर तो बिल्कुल मत दो। तभी विशु बाहर आई। उसने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं। मीरा को लेकर विशु खन्ना हाउस की तरफ बढ़ने लगी। नील ने एक गहरी सांस ली और उस तरफ बढ़ा। मीरा को लेकर विशु अंदर आई तो देखा सब हॉल में ही थे। मीरा का पूरा परिवार यहीं था। मीरा सबको देख रही थी। खन्ना हाउस में उसे इस वक्त थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी कि अचानक उसका सर घूमने लगा। उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा। मीरा बेहोश होने लगी कि तभी विशु और नील ने उसे पकड़ लिया। सब घबरा गए और नील ने मीरा को अपनी गोद में उठाया और बिना किसी भाव के अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा हल्के होश में थी तो खुद को नील की बाहों में देखकर वो ऑकवर्ड फील करने लगी। नील मीरा को खुद से दूर किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने बिना उससे पूछे उसे यहाँ आने के लिए कहा और इसलिए अब वो उसे कमरे में ले जा रहा था। कमरे में आकर नील ने मीरा को बेड पर लिटाया। उसकी हल्की हल्की आंख ही खुली थी कि नील जल्दी से उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद मीरा कुछ रिलैक्स्ड हुई। वो उस कमरे को गौर से देखने लगी। लाइट ब्लू शेड का कमरा था। उसके पसंद के हिसाब से ही सारी चीजें सेट थी। पर तभी मीरा की नजर अपनी और नील की शादी की फोटो पर ठहर गई। ये उनकी दोबारा वाली शादी की फोटो थी जिसमें वो बहुत खुश थी। फोटो देखकर मीरा को अजीब लगा। क्या सच में इस इंसान से शादी करना मेरा फैसला था? मीरा के मन में आया, पर फिर उसने नील को देखा जो कमरे में लगे कर्टन्स खोल रहा था। इस कमरे में उन दोनों की और भी बहुत सी फोटो थी और हर फोटो में वो नील के काफी क्लोज थी। ये देखकर मीरा का दिल धड़क उठा। क्या मैं इतने क्लोज थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा ने खुद से ही सवाल किया। तभी विराज भागता हुआ वहां आया। उसकी आहट पाते ही नील पलटा, उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, सैम, हाउ आर यू माय बॉय? आई एम फाइन मामू, आई मिस यू लॉट। विराज ने नील के गाल पर किस करते हुए कहा। नील के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा उन दोनों को ही देख रही थी। इतने दिनों में नील के फेस पर आज पहली बार उसने मुस्कुराहट देखी थी, पर वो मुस्कुराते हुए काफी अच्छा लग रहा था। तो ये बात मीरा ने नोटिस की। तभी युवी, विशु और बाकी सब आ गए। सबने मीरा से बात की। उसे बहुत सी चीजें याद नहीं थी, पर सबके साथ बात करके उसे अच्छा लग रहा था। विराज भी खुश था क्योंकि आज मीरा उससे बात कर रही थी। वो उसे पहचानने से इनकार नहीं कर रही थी। नील बाकी सबसे दूर एक तरफ खड़ा मीरा को देख रहा था। उसे खुश देखकर नील के चेहरे पर एक सुकून था। वो अब कमरे से निकलकर बाहर आ गया। नील चलते चलते ड्राइंग रूम के पास आ चुका था। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और अंदर चला आया। नील ने दरवाजा बंद कर दिया और आकर शांत सा काउच पर बैठ गया। कितना मुश्किल था मीरा की नजरों में अनजान बनना, ये सिर्फ वही जानता था। कुछ देर बाद बाकी सब वापस चले गए, लेकिन युवी, विराज और विशु अब भी मीरा के पास थे। विशु को देखकर मीरा चहकते हुए बोली, वाह, कितना अच्छा हुआ। फाइनली तेरी शादी वीर जी से हो गई और मेरा प्यारा सा भतीजा भी हो गया। युवी अपनी बहन की बचकानी बात पर मुस्कुराया तो विशु बोलने लगी, पर मीरू, तू भी तो। विशु, ये आवाज नील की थी जो दरवाजे से होते हुए अंदर आया। उसका इस तरह आवाज देना विशु को कुछ अजीब लगा। वो घबराते हुए बोली, क्या हुआ भाई? नील नहीं चाहता था कि विशु मीरा को कुछ भी बताए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा प्रेशर लेने से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसने विशु को बोलने से रोका था। लेकिन अब वो बहाने बनाता हुआ बोला, मेरे लिए कॉफी बना दे प्लीज। बनाती हो ना,
इतना कहकर विशु मुस्कुराते हुए चली गई। मीरा और यूवी दोनों की नजरें नील पर थीं। एक और मीरा जहां थोड़ा चिढ़ते हुए नील को देख रही थी, तो वहीं यूवी ये समझ रहा था कि नील ने विशु को रोकने के लिए ही उसे भेजा था। विराज मुस्कुराते हुए नील के पास आकर बोला, मामू, बुई तो मैं याद हूँ, वो कुछ भी नहीं बोली। आप तो मुझे तीछी तो नहीं बोली मेरी बुई। विराज की बात सुनकर नील हर्ट हुआ, पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। यूवी उठकर नील के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत सी आवाज में बोला, थैंक यू नील। यूवी, एटलीस्ट तुम तो ये मत कहो। नील ने बस इतना कहा। यूवी समझ गया कि वो कहना चाहता था, वो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। विराज और यूवी भी अब चले गए। मीरा अब भी बेड पर बैठी हुई थी। नील ने उसे देखा तो वो एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बालकनी में आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद विशु कमरे में आई। नील को ना देखकर उसने मीरा से पूछा, भाई कहाँ है? क्या जवाब देगी मीरा? और क्या नील मीरा के दिल में फिर से अपनी जगह बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा ने बिना कुछ कहे बालकनी की ओर इशारा कर दिया तो विशु उस तरफ बढ़ गई। वो नील के पास आई और बोली, भाई। विशु की आवाज सुनकर नील पलटा तो विशु ने उसे कॉफी का कप थमाया कि तभी नील धीरे से दबी हुई आवाज में बोला, तू उसे ऐसा कुछ मत बताना जो उसे शॉकिंग लगे। विशु ने हाँ में सर हिला दिया। वो नील के पास से वापस मीरा के पास आई और फिर मीरा विशु से बात करने लगी। वहीं नील शांत सा बालकनी में बैठा कॉफी पीते हुए कुछ सोच रहा था। रात को सिमी जी मीरा के लिए खाना लेकर आई तो देखा मीरा आंखें बंद किए हुए लेटी थी, तो वो खाना टेबल पर रखकर सोफे पर काम कर रहे नील की ओर देखते हुए बोली, नील, मीरू के लिए खाना रख दिया है, तू नीचे आकर खा ले बेटा। मॉम, आप सब खा लीजिए ना, मैं किचन से ले लूंगा, अभी मन नहीं है, नील ने शांत लहजे में कहा। सिमी जी ने धीरे से कहा, तू रेस्ट कर ले, कितने दिनों से ऐसे ही है। कुछ अर्जेंट काम है मॉम, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूं। नील ने उनकी ओर देखकर कहा तो सिमी जी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। नील अपने काम में लग गया। उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर बहुत फास्ट चल रही थीं। वो बहुत ही गंभीरता से स्क्रीन में देख रहा था। मीरा ने सिमी जी की सारी बात सुन ली थी। अब वो नील के साथ कमरे में अकेले थी और ये सोचकर उसे घबराहट होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली कि उसकी नजर नील पर पड़ी। वो धीरे धीरे उठकर बैठी और फिर खड़ी होकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। नील की नजर जैसे ही वॉशरूम की ओर जाते हुए मीरा पर पड़ी, उसने लैपटॉप बंद किया और मीरा के पास आया और उसे सहारा देते हुए बोला, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो अगर हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। दरवाजे तक आते ही मीरा के कदम रुक गए। उसने चेहरा घुमाकर नील की ओर देखा और थोड़ा इरिटेट होकर बोली, क्या मैं अब जाऊं? नील ने मीरा को छोड़ दिया तो मीरा वॉशरूम के अंदर बढ़ गई। ये देख नील ने अपनी आंखें मूंद ली। वो गहराई हुई आवाज में खुद से ही बोला, मिसकैरेज के कारण तुम्हारी कंडीशन और खराब है, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? नील ने किसी तरह खुद को नॉर्मल रखा कि मीरा वॉशरूम से बाहर आई। वो आहिस्ता से चलते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगी और इस वक्त नील भी उसके साथ ही था। मीरा बेड पर बैठी कि नील खाने की प्लेट लेकर आया, तो मीरा खिचड़ी देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मैनू नहीं खानी। नील थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए बोला, इस टाइम तुम्हारे लिए यही सही है। मीरा ने रोंदू सी शक्ल बनाकर कहा, मुझे ये खिचड़ी विचड़ी नहीं पसंद, इतना फीका खाना कौन खाता है? प्लीज ना, तुम जानते नहीं हो क्या, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये, प्लीज। उसकी रिक्वेस्ट, उसकी बातें सुनकर नील को तकलीफ होने लगी। वो किसी तरह खुद को मजबूत करते हुए बोला, ये जरूरी है अभी, बस कुछ दिन और, फिर तुम नॉर्मल खाना खा सकती हो। नील की ना सुनकर मीरा को गुस्सा आने लगा और वो चिढ़ते हुए बोली, क्यों? तुम ना मुझे बिल्कुल नहीं समझते, कैसे पति हो तुम? खुद तो नॉर्मल खाना खाओगे
और मुझे ये दे रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मुश्किल से हॉस्पिटल में ये खाया था। अब नहीं होगा मुझसे। लास्ट की बातें कहते हुए मीरा थोड़ी इमोशनल हो गई। नील उसके मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया, हालांकि ये मुस्कुराहट उसका दर्द ही बयां कर रही थी। फिर उसने प्लेट में से एक चम्मच खिचड़ी खाई तो मीरा उसे देखने लगी कि नील उसकी तरफ निवाला बढ़ाते हुए बोला, साथ में खाते हैं। मीरा बस एक टक बिना पल के झपकाए नील को ही देख रही थी। उसे अब महसूस हुआ कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। नील फिर बोला, अब खाओगे ना? मीरा ने अपना मुंह खोल दिया। कमरे के बाहर खड़ी सिम्मी जी और शारदा जी की आंखों में नमी आ गई। नील ने मीरा को खिलाया और खुद भी खा लिया ताकि मीरा खा ले। देखो, मैंने गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, मीरा ने धीरे से कहा। नील मीरा को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई अंडरस्टैंड, आदत है तुम्हारी। मीरा ने जैसे ही ये सुना वो आंखें बड़ी बड़ी करके नील को देखने लगी, तो वहीं शारदा जी और सिम्मी जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सिम्मी जी ने अंदर आकर प्लेट ली और मीरा और नील को देखकर कमरे से बाहर आ गई, तो शारदा जी भी वहां से निकल आई। नील ने मीरा को दवाइयां दी तो उसने आज भी मुंह बनाए हुए ही दवाई ली, पर तभी नील ने उसके सामने एक चॉकलेट बढ़ा दी, जो देखकर वो इतनी खुश हुई कि जैसे उसे जन्नत मिल गई। नील मीरा को देखता रहा तो वहीं मीरा ने चॉकलेट खाई, पर नील को यूं खुद को देखता पाकर मीरा सकपका गई। वो तुरंत लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली। मीरा ने आंखें मूंद ली थी, पर उसे डर लग रहा था क्योंकि वो नील के साथ अकेले थी। ये बात उसे थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। नील मीरा से दूरी बनाकर बैठा हुआ था। उसने जब देखा कि मीरा हलचल नहीं कर रही तो उसे लगा दवाइयों की वजह से वो फिर से सो गई, तो नील मीरा के थोड़ा करीब खिसक आया और झुककर उसके माथे पर किस किया और वापस बैठ गया, पर मीरा जाग रही थी। नील ने जैसे ही उसके माथे पर किस किया, उसका शरीर एकदम बर्फ सा जम गया। नील ने धीरे से कहा, तुम मुझे भूली हो, मैं नहीं भूला कुछ। मैं सब जानता हूं, पर ये सब जरूरी है तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर मीरा झट से उठकर बैठ गई, तो नील हड़बड़ा गया। तभी उसके कानों में मीरा की सख्त आवाज आई, देखो, ज्यादा ना पति बनने की कोशिश मत करो। हमारे बीच क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, तो तुम जबरदस्ती मेरे पास नहीं आ सकते। नील बस एक टक मीरा को देख रहा था। उसके मुंह से निकली ये बातें सुनकर वो बेड से उठकर खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बोला, तुमसे जबरदस्ती करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, पत्नी हो तुम मेरी। ये सुनकर मीरा की नजरें एक पल के लिए नील पर ठहर गईं, पर फिर वो एकदम से बोली, हाँ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ। मीरा की बात सुनकर नील शांत होकर खड़ा हो गया। वो कुछ पल तक मीरा को देखने के बाद बोला, प्लीज टेक रेस्ट। मीरा नील को ही देखती रही। नील कमरे में ही रखे काउच पर आकर लेट गया और अपना हाथ सर पर रख लिया और सीलिंग को घूरने लगा। मीरा भी चुपचाप लेट गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद दवाइयों के कारण मीरा को नींद आ गई, पर नील अब भी बस करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठा और अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज किया। कुछ देर बाद नील ने अपना फोन वापस रखा और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए मन में ही बोला, जानवी पर ही शक है मुझे, ये वही कर सकती है। पर वो मान क्यों नहीं रही? क्या सच में उसने ऐसा नहीं किया? ये ख्याल आते ही नील को वो वक्त याद आ गया जब जानवी ने अपनी सच्चाई को बोली थी कि वो उसे बीच से हटाना चाहती थी। ये याद आते ही नील अपने में ही बोला, नहीं, ये उससे नहीं किया है। नील अब एक लंबी सांस लेते हुए बोला, जानवी नहीं, अभी ध्यान तुम पर लगाना है ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। नील वहीं सोफे पर बैठे हुए मीरा को देखने लगा और बोला, तुमने कहा था मुझे जब भी तुम्हारे साथ की जरूरत होगी तुम मेरे करीब रहोगी, पर आज तुम मुझे खुद से इतना दूर कर रही हो। नील इतना बोलकर शांत हो गया। वो उठकर मीरा की तरफ बढ़ा तो मीरा सो चुकी थी।
नील आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। फिर मीरा के चेहरे को देखकर उसने उसके गाल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर फिर अपने हाथ रोक लिए। लेकिन फिर कुछ देर कश्मकश के बाद उसने आखिरकार उसके गाल पर अपने हाथ रख ही दिए और झुककर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। नींद में ही मीरा के चेहरे पर एक सुकून आ गया, जो देखकर नील सीधा बैठ गया। उसकी नजरें अब भी मीरा पर ही थी। वो अपनी मीरा को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। फिर वो उठकर बालकनी में आया और आकर चुपचाप बैठ गया और एकटक खुले आसमान को देखने लगा। मीरा के बिना इस वक्त नील बहुत ही अकेला फील कर रहा था। लगभग 2 घंटे बीत गए। नील अब भी बालकनी में बैठा हुआ था। कुछ वक्त बाद अचानक ही मीरा की नींद खुली। कमरे में हल्की रोशनी थी तो उसकी नजर बालकनी में बैठे नील पर पड़ी और उसने घड़ी देखी तो 1 बजने वाले थे, पर अब भी वो सोया नहीं था। ये देखकर मीरा को अजीब लगा। उसने नील की तरफ देखा और उबासी लेते हुए उठकर बैठी। नील अब भी शांत सा बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो तुरंत उठकर कमरे में आया तो देखा कि मीरा पानी पी रही थी। उसे सही सलामत देखकर नील ने एक राहत भरी सांस ली। मीरा ने नील को देखा और चुपचाप पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया और वापस लेट गई, पर नील उसे देखता रहा। तभी मीरा की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम सोते नहीं हो क्या? नील ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आकर काउच पर लेट गया। मीरा लेटे हुए ही उस पूरे कमरे को देख रही थी। सुबह जो फोटोज कमरे में लगी थी अब वो कम हो चुकी थी। बस उनकी शादी के वक्त की कुछ फोटोज ही लगी थी। मीरा को ये बात अजीब लगी, पर उसने आंखें बंद कर ली और किसी तरह नील को भी नींद आ ही गई और मीरा भी सो गई। अगली सुबह नील मीरा के उठने से पहले ही उठ चुका था। फिर उसने देखा कि मीरा अब भी सो रही थी और उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद नील फ्रेश होकर बाहर आया। बेड पर बैठी मीरा की नजरें जब नील पर पड़ी तो वो एकटक उसे ही देखने लगी। लाइट येलो शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स में नील बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर मीरा बड़बड़ाई, एक्सप्रेशनलेस इंसान। अब तक नील की नजरें मीरा पर नहीं गई थी। वो मिरर के पास आकर अपने बालों को सेट करके परफ्यूम लगाने लगा। उसे देखकर मीरा उस पर से नजरें नहीं हटा पा रही थी और एकटक उसे ही देख रही थी। नील काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी मिरर से नील की नजरें खुद को देखती हुई मीरा पर पड़ी तो उसके हाथ रुक गए। तभी मीरा को एहसास हुआ कि नील ने उसे देख लिया तो वो नजरें इधर उधर करने लगी। उसके लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। उसे अजीब सा फील होने लगा कि पता नहीं नील क्या सोचेगा। मीरा की नर्वसनेस देखकर नील समझ गया कि मीरा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इसके लिए सिचुएशन और ऑकवर्ड ना बनाने के लिए नील ने रिएक्ट नहीं किया पर अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करने लगा। जब कुछ देर बाद तक भी नील ने कुछ नहीं कहा तब जाकर मीरा ने राहत की सांस ली। वो आहिस्ता से बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। वहीं नील मीरा को ही देख रहा था। उसने पलटकर शांत सी आवाज में कहा, तुम खुद चेंज कर पाओगी या मॉम को भेजूं हेल्प के लिए? मीरा ने पलटकर नील की ओर देखा तो वो धीरे से बोली, मैं कर लूंगी। नील ने अब कुछ नहीं कहा। मीरा वॉशरूम में जाने लगी पर फिर रुककर कबर्ड की तरफ चली गई। नील उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मीरा ने कबर्ड खोला तो आधे में नील के कपड़े थे और आधे में मीरा के। मीरा कबर्ड में रखे कपड़ों को देखकर थोड़ा अचंभित थी कि उसमें साड़ियां, सूट्स और लहंगे ही ज्यादा थे। यहाँ मैं ही रहती थी ना? मीरा के मुंह से निकला। नील समझ गया कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। ये सब तुमने खुद लिए थे, बाकी नीचे देखो और भी कपड़े हैं। नील ने शांत लहजे में कहा तो मीरा ने नीचे देखा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, उफ, थैंक गॉड। मीरा ने कुछ कपड़े निकाले और वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नील जाती हुई मीरा को देख रहा था। दूसरी तरफ जानवी अनाथालय में बच्चों को देख रही थी। उन्हें देखकर वो अपने कमरे में आ गई। वहीं उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। दादू, आई मिस यू सो मच। बहुत अकेली हो गई हूं मैं। काश आप होते मेरे साथ।
जानवी नम सी आवाज में बोली। उसने किसी तरह खुद को संभाला कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। जानवी ने वो मैसेज चेक किया तो उसमें लिखा था, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने तो उस मीरा को इतनी आसानी से सजा दे दी। थैंक यू। मैसेज पढ़कर जानवी ने फोन यूं ही बेड पर रख दी। उसे एक बार फिर नील की कही बातें, उसका गुस्सा याद आने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी दोस्ती तक खो दूंगी। इतने सालों का रिश्ता, दोस्ती, सब इतनी जल्दी भूल गया तू नील। जानवी की आवाज में दर्द झलक आया। क्या सच में जानवी ने ही मीरा का एक्सीडेंट करवाया था? और ये मैसेज किसका था? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।